हाँ तो भाई लोगों, सिंघम अगेन मूवी आ चुकी है और अपन ने देख ली है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी दुश्मनी है ना, कोई अपने दुश्मन से भी नहीं निकाले। मतलब ये मूवी मुझे वैसी लगी। मतलब आपने जब फर्स्ट मूवी देखी होगी सिम्बा, जिसके अंदर आपने शिवा नायक को देखा होगा, जो अगली मूवी आई थी सिम्बा 2018 में, उसके अंदर आप ना अशोक सम्राट को एडवोकेट के रूप में देख सकते हो, वो भी ध्रुवा के। फिर उसके बाद में आपने नितिन धीर को देखा होगा सूर्यवंशी में मुख्तार अंसारी के नाम से, और उसी बंदे को आप इंडियन पुलिस फोर्स में, उसके बाद में आपने इंडियन पुलिस फोर्स में श्वेता त्रिपाठी को आप देखते हो एक पत्नी के रूप में। और नेक्स्ट मूवी में आप जो आने वाले सिंघम अगेन में, वहाँ पर कुछ और ही रोल में देखने को मिलता है। तो मतलब अगर ये एक यूनिवर्स बनाना चाह रहे हैं तो इतनी सारी मिस्टेक क्यों कर रही है, और एक ही यूनिवर्स में इतनी सारी मिस्टेक कैसे हो सकती है। और ऊपर से है ना अपने सलमान खान भाई साहब भी इस यूनिवर्स में आ रहे हैं, जहाँ पर दो छेदी सीन देखने के लिए मिल रहे, जो सिम्बा में भी है और दबंग मूवी में भी है। तो पता नहीं है क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मूवी आपने देखी होगी फर्स्ट मूवी, अलग ही ग्राउंडेड लेवल पे मूवी चलती है। यहाँ पर एक करप्ट नेता रहता है और उसके अपोजिट में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहता है, और जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसकी टीम जो रहती है, जो उसका स्टेशन रहता है, वहाँ पर भी सारे करप्ट ही रहते हैं। सिम्बा में देख लो, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हुआ है। जहाँ पर एक नेता रहता है वो पूरा करप्ट रहता है, वहाँ पर पुलिस वाला भी करप्ट लेता है, लेकिन एक समय पर आने के बाद में वो ईमानदार हो जाता है। दूसरी तरफ आप देख लोगे सिंघम रिटर्न्स में, तो वहाँ पर भी एक पॉलिटिशियन ही रहता है, एक तरीके से बाबा के रूप में। और वो बाबा भी एकदम करप्ट ही रहता है, लेकिन अपने सिंघम भैया है ना बहुत ईमानदार रहते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका रहता है मुंबई में, और वो डीसी भी बन जाते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ को बेस्ट अगर यूनिवर्स देखने के लिए मिला है मुझे इंडियन सिनेमाज में, मतलब भारतीय सिनेमा में, तो वह लोकेश कनकराज का। जिस तरीके से उन्होंने अपने हर कैरेक्टर को अगले नेक्स्ट मूवी में किस तरीके से अहम रोल दिया है और किस तरीके से कनेक्शन करा है, वो उसकी बात ही अलग है। अगर आप देखें तो इंडियन सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में आपको 2-3 यूनिवर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से वायरफ यूनिवर्स है, जिसका स्पाई यूनिवर्स है, दूसरा है अपने दिनेश विजय का हॉरर यूनिवर्स, और उसके बाद में अपने लोकेश कनकराज क्राइम यूनिवर्स, और फिर उसके बाद में आता है अपना कॉप यूनिवर्स। और मुझे ही सबसे ख़राब यूनिवर्स कॉप यूनिवर्स ही लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है कि ये बंदा यहाँ पर कैसे आ चुका है, जबकि ये इस मूवी के अंदर आपको विलन देखने के लिए मिला था। इस मूवी के अंदर इसका ऐसा रोल, क्योंकि अगर आप पुरानी मूवीज़ में भी देखोगे तो कहीं पे भी है ना दीपिका पादुकोण ना टाइगर श्रॉफ का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करा गया है कि वह बंदा ये आया कहाँ से है। मतलब टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण कैसे हो सकता है, इतना मान्यता क्यों देते हैं उसको। फिर उसके बाद में आप देखते हो कि भैया जो दीपिका पादुकोण रहती है वो भी उसको अपना गुरु क्यों मानती है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सिम्बा और सूर्यवंशी में तो चलो मानते हैं कि इन दोनों का केमियो हो चुका है, ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं करी। मतलब ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी ने सस्ता नशे नहीं करके महंगा नशा कर लिया है, जो उसके दिमाग पे ऐसा चढ़ा है कि उसको सहन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा हो कि मैं भी एवेंजर लेवल जैसी मूवी बना सकता हूँ। मूवी की कहानी के लिए कुछ बताने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि आपने पिछले सूर्यवंशी मूवी में देख लिया होगा, जहाँ उमर हाफिज को पकड़ लेता है सिंघम, और फिर उमर हाफिज को बचाने के लिए उसका बेटा जो लंकेश रहता है वो छुड़वाना चाहता है। अब जैसे कि मेन विलन तो अपना लंकेश ही, उमर हाफिज का तो जो एमी साइड रोल में ख़त्म कर देंगे। ये सब चीज़ें भी चलो ठीक है कि रामायण को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने मॉडर्न टाइप में, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं थी। मतलब कुछ और स्टोरी भी दिखा सकते थे। आपने मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज देखी है, जहाँ पर एक टीम भी है ना एक बंदे को छुड़ाने पहुंच जाती है अकेले, लेकिन यहाँ पर पूरी एक मच्छर को मारने के लिए पूरी सेना लग रही है। वो भी कॉपी जैसी कोई सुपर हीरो मूवीज तो है नहीं, क्योंकि अगर सुपर हीरो मूवी होती तो हाँ मतलब मानते हैं कि बाबा थेनोस लेवल का थ्रेट आ रही है तो उसके लिए पूरी आर्मी क्या हो सकता है, सुपर हीरो क्या हो सकता है। पर इस जैसे विलन को, हल्के फुल्के विलन को मारने के लिए इतनी पूरी आर्मी लग रही है। और जैसे कि मूवी के अंदर आपको रणबीर कपूर बात करते हुए देखा, तुझे पता नहीं कौन आ रही है, तो वहाँ पर आपको लंका दहन भी देखने के लिए मिलेगा। और मूवी के अंदर अगर अक्षय कुमार को जटायु बता दिया तो सालों को निपटाया क्यों नहीं। मतलब अक्षय कुमार को जटायु बता दिया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो मूवीज में लूप होल ही एक्शन तो आपको हर मूवी में सेम देखने के लिए मिलेगा। वही कार से उतरने वाला, गाड़ी ब्लास्ट करने वाला, गाड़ी उचकाने वाला, मतलब रोहित शेट्टी के हर मूवी में एक जैसा ही एक्शन देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो सिम्बा मूवी देख लो, जहाँ पर हीरो की एंट्री एकदम स्लो मोशन में होती है, स्लो मोशन में एक्शन होएगा। ओवरऑल कहा जाए तो बस ये है ना, कॉफी में उसको आगे घसीटते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर ही 5 मिनट का था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। और मूवी भी एक ऐसी थी कि मूवी खत्म ही नहीं हो रही थी। मतलब इंतजार कर रहा था मैं कि कब मूवी खत्म हुई, कब मूवी खत्म हुई, कब मूवी खत्म हुई, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ही पूरी मूवी देखने के लिए मिल गई थी। बस मैं तो ये देखना चाहता कि लास्ट में क्लाइमैक्स में होता क्या है, और फिर वो भी मैं बता दूंगा तो मूवी में मजा बिगड़ जाएगा। बाकी सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स तो पहले ट्रेंडिंग कर ही रहे हैं और कॉपीराइट भी आ ही चुका है। तो यार मुझे तो कुछ भी मूवी के अंदर पसंद नहीं आया, और यहाँ तक कि मुझे है ना सूर्यवंशी और सिम्बा की कॉमेडी जो रहती है वो भी पसंद नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर आपने कॉमेडी देख दी है तो
सेकंड पार्ट में आपको कुछ और डिफरेंट अलग तरीका दिखाना था, और ऊपर से है ना एक बंदी को बचाने के लिए पूरे आर्मी को लेके जाना, मतलब ऐसा लगता है कि किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग छेड़ना रहता है, क्योंकि ऐसे मिशन से ना टॉप सीक्रेट होते हैं जिसके अंदर है ना किसी को पता भी नहीं चले और वहां से छुड़वा के लेके आ जाए किस तरीके से, उसके विलन को मार भी दे, जैसे आपने यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखी है। तो वाह, मैं तो कहूँ कि ना इसमें टाइगर जमा है मुझे, ना दीपिका पादुकोण जमी है, और ना ही रणवीर सिंह जमा है, ना ही अक्षय कुमार जमा है। यहाँ तक कि सिंघम अगेन का थर्ड पार्ट बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं, और थी भी तो कुछ डिफरेंट दिखाना था इनको। तो मुझे तो यार ऐसा कोई थ्रेड लेवल दिखा नहीं है जिसके वजह से पूरी टीम को इकट्ठा होना पड़े, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सूर्यवंशी में भी कोई वो इतना भारी भरकम विलन नहीं था जिसके वजह से है ना इतनी टीम की आवश्यकता पड़ती, मतलब खुद भी चाहे तो कर सकते थे। मतलब पूरे एटीएस पे जिसने हमला कर दिया है उसको कोई पहचानता भी नहीं, और अगली मूवी में उसका या नाम भी याद नहीं है कि नाम क्या था उस बंदे का। यहाँ तक कि मुझे तो सोनू सूद का भी सिम्बा में कैरेक्टर जमा नहीं, क्योंकि वैसा का वैसा कैरेक्टर आपने दबंग मूवी में देख लिया है। सिंघम रिटर्न में तो मेरे को तो याद भी नहीं कि कौन विलन था। तो ओवरऑल क्या चाहे तो यार मूवीज बहुत ही वाहियात लगी मुझे तो। अगर आप अपने जीवन में टॉर्चर देखना चाहते हो, टॉर्चर सहन करना चाहते हो, तो ये मूवी आप देख लो, और किसी से आप बदला लेना चाहते हो तो उसको ले जाओ ये मूवी दिखाने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि यार मूवी ना एक्शंस बढ़िया है, एक्शंस भी पुराना पुराना है, सीन्स स्लो मोशन सब कुछ पुराना देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए अब समय हो गया जाने का, मिलता है किसी और नए वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।